तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आगे जारी कर रहे हैं, पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स और सवाल हमने करवा दिए थे, आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, उसको आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ का प्रोसीजर जरा सुनिएगा। अब जैसे तीन बातें हमको समझनी है, तीन मेन बातें क्लियर तरीके से समझ लेनी, उनके प्रोसीजर को समझ लेना और इसी प्रोसीजर को हम एग्जाम्पल्स में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो एक जनरल बात करते हैं, लोग सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर हमारे पास इफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ sin p थीटा इज इक्वल टू sin q थीटा, ये ऑप्शन एक, इस पे काम कैसे करेंगे? अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा के फॉर्मेट में आ जाए तो क्या करेंगे? अगर तीसरा ऑप्शन है कि tan p थीटा बराबर tan q थीटा आ जाए तो हम क्या करेंगे? प्रोसीजर आपके सामने बताए जाएंगे। अब जरा हम जैसे जैसे हमने बात करते थे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अभी जो होती थी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्मेट में लिखते थे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते थे कि यहां से थीटा उठाते थे, यहां से अल्फा उठाते थे, अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख देते थे n पाई प्लस अल्फा और ये आंसर बन जाता था। ठीक, ये आंसर बन जाता था। आइए सर इसको यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, इसी चीज को यहां पर, यानी दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब जरा देखना ध्यान से, यहां पर जब आप ये कहोगे सर ये थीटा है और सर ये अल्फा है, हमने कहा ठीक, तो लगा दो फॉर्मूला। तो सर कहोगे p थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस q थीटा। तो क्या ये थीटा की जनरल वैल्यू है? नहीं सर, क्योंकि यहां तो थीटा LHS में भी है और थीटा RHS में भी है, तो थीटा निकला कहां भी? प्रॉब्लम क्लियर करिए, मतलब क्या है, तीनों टॉपिक में क्या चीज हमें समझनी है। अब हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर जब हम लिखेंगे तो उस समय ये प्रॉब्लम आएगी कि थीटा LHS में भी होगा और थीटा RHS में भी होगा। नहीं समझ में आई बात? इसमें देखिए यहां पे क्या, जैसे आपके पास ये इक्वेशन बन दी गई, हमने कहा tan थीटा इज इक्वल टू √3, आपने कहा सर इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं tan पाई बाई 3, फिर आपने कहा थीटा इज इक्वल टू, सर ये आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही, दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा सिर्फ LHS में, थीटा RHS में कहीं नहीं आया, तो ये थीटा की वैल्यू मानी जाएगी, तो ये थीटा की वैल्यू है। लेकिन यहां देखिए जब आपने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, तो वैल्यू क्या आई? ये आई, और इसके LHS में भी थीटा और इसके RHS में भी थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कहां निकली? थीटा की वैल्यू नहीं निकली। तो इसमें क्या होता है उसको समझना है, इसको हम साफ कर दें। पहला tan बता रहे हैं, फिर cos बताएंगे, फिर sin बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, पहले tan में अगर क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं उसका प्रोसीजर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो ये स्थिति आई, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस केस में आप इस q थीटा को LHS में ले आइए, तो उठा ले भैया, माइनस q थीटा इज इक्वल टू n पाई के, थीटा कॉमन आ जाएगा सर, कॉमन कर लीजिए, इज इक्वल टू कितने के? n पाई के। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई? n पाई अपॉन p माइनस q। ये तो प्रोसीजर है, एक जनरल फॉर्मेट है। क्वेश्चन कैसा दिखेगा? क्वेश्चन सर ऐसा दिख रहा होगा, tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, ऐसे आएगा आंसर क्वेश्चन। एग्जांपल देखते जाना, इस पे एग्जांपल भी समझा रहे हैं साथ में आपको। क्या करेंगे सर? ये थीटा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू, ये थीटा ये अल्फा। एक बात याद रखना अपने दिमाग में, हमेशा बड़ा एंगल LHS में होना चाहिए। अगर कभी उल्टा दे दे, 2 थीटा आगे होता 5 थीटा पीछे होता, तो 5 थीटा को इधर कर लेना, मतलब LHS शिफ्टिंग करा के सेट कर लेना। बना इधर, थीटा की वैल्यू कितनी? 5 थीटा, n पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा। अब देखिए सर, थीटा LHS में भी है, थीटा RHS में, तो इसको उठा के इधर ले आइए, तो 5 थीटा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितने के? n पाई के। तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितने के? n पाई के। तो थीटा इज इक्वल टू कितने के? n पाई बाई 3। यहां कोई आपको फॉर्मूला नया नहीं याद करना है, सिर्फ पैटर्न समझना है कि हमें करना कैसे। हमें सिर्फ पैटर्न समझना है कि अगर 10 के फॉर्मेट में होगा तो ये हैंडलिंग, और ये इसका एग्जांपल है आपके साथ। 10 वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे, कॉस वाले ऐसे करेंगे, साइन वाले ऐसे करेंगे। 3 बातें सीख लीजिए, अगला टॉपिक कंप्लीट। उन पे एग्जांपल हम करवा ही रहे हैं साथ ही साथ में। ठीक, चलिए, तो इसको आपने क्लियर कर लिया होगा, अपनी कॉपी पे नोट भी कर लिया होगा विद एग्जांपल। ठीक,
तो 10 की वार्तालाप समाप्त होती है और इसको हम करते हैं डिलीट। तो ये हो गया डिलीट, है ना। अब ये जब डिलीट हो गया तो ये जगह बढ़ गई, क्योंकि कॉस का थोड़ा बड़ा है प्रोसीजर, तो थोड़ी जगह चाहिए थी, हमने कहा चलो बना लेते हैं। आइए सर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि कॉस पी थीटा बराबर कॉस क्यू थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्मेट में लिखा है। थीटा ये है, अल्फा ये, आपने सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे ये लिखा, प्रॉब्लम सर दिखाई दी कि थीटा एलएचएस में भी है और थीटा आरएचएस में भी है, थीटा एलएचएस में भी है और थीटा आरएचएस में भी है। प्रॉब्लम क्रिएट, समस्याएं देख लीजिए, थीटा एलएचएस में भी, थीटा आरएचएस में भी। वहां क्या था, वहां पे इसका एक ही साइन था, वो साइन था प्लस, हैंडलिंग अलग थी। यहां पर दो साइन है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सिस्टम सुनिए कैसे हैंडल करेंगे। एक बार विद पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो पी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस क्यू थीटा, ये उठ के इधर आएगा, तो पी थीटा इज माइनस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा कॉमन मिलेगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई अपॉन p माइनस क्यू। एग्जाम्पल अभी इस पे समझाएंगे, आप प्रोसीजर पहले क्लियर करिए। टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन आप लेंगे, जब निगेटिव साइन आप लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कहां चला गया, पी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस क्यू थीटा। चेक कर लीजिए, एक बार इसका पॉजिटिव साइन लिया तो ये आंसर बना, एक बार जब इसका निगेटिव साइन लेके कर रहे हैं तो ये आंसर, इसको उठा के इधर लाए, पी थीटा प्लस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। इसमें पी के थीटा कॉमन आ गया सर, क्या वैल्यू देगा, पी थीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 2n पाई। इससे थीटा कितना निकला है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई अपॉन p प्लस q, दिस इज आंसर। आइए सर इसके प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करके देखते हैं। सवाल लिखा है एग्जांपल के तौर पे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि अभी इस तरफ देखिए, आप इधर 2 थीटा इधर 5 थीटा, किधर का एंगल बड़ा है, आरएचएस का बड़ा है ना, एलएचएस का छोटा है। इसको ऐसे कर दो u, यानी ये क्या हो गया, cos 5 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, या दूसरे शब्दों में देखो, इसको इधर लाए माइनस हुआ, इसको इधर लेके वो भी माइनस हुआ, और माइनस का गुणा करा दे, दोनों प्लस हो गए, कोई बात नहीं, सीधा कर दिया इसको, मतलब सीधे। हम बड़े एंगल को हमेशा एलएचएस में रखने के बाद ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य बात बताई जा रही, बड़े एंगल को हमेशा एलएचएस में रखें, बड़े एंगल को हमेशा एलएचएस में रखें, परफेक्टली बिल्कुल एकदम ध्यान रख के काम करना है आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अगर ये बात सही है तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहाँ आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा। टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या आ जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस प्लस 2 थीटा, ये किधर आएगा तो 3 थीटा इक्वल टू कितने के, 2n पाई के, तो थीटा इक्वल टू कितने के, 2n पाई अपॉन 3 के। टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन कैसा साइन लेंगे, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, किधर आएगा तो 7 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई अपॉन 7। मतलब अगर cos का केस है तो प्लस माइनस, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, सॉल्व करिए, काम बन जाएगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, प्लीज नोट किया जाए, विधिवत तरीके से नोट किया जाए। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें इच्छा है तो देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, घर का काम है, तो इसको मिटा देते हैं और एक सवाल कॉस्ट पे केस पे और देख लेते हैं, है ना। हाँ, ये बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह के आपको, और धीरे धीरे हम करवाएंगे भी आपको। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया cos mx प्लस cos nx इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख के दीजिए, सर ये तो कहाँ उस फॉर्मेट का, अब x की जगह थीटा कर दे, m थीटा और n थीटा कर दिया, तो थीटा की जनरल वैल्यू पूछेंगे, अगर x के रूप में लिखा हो तो x की जनरल वैल्यू पूछेंगे, इसमें लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना कि सर x में लिखा था हटा क्यों दिया,
अरे x में लिखा तो x की जनरल वैल्यू निकाल देना, अगर थीटा में लिखा तो थीटा की जनरल वैल्यू निकाल देना। हाँ चलिए जरा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि नहीं, cos n थीटा इज इक्वल टू माइनस cos n थीटा, लिख सकते हैं सर। अब इस माइनस को जरा बैलेंस करो, क्योंकि cos थीटा बराबर cos अल्फा होना चाहिए, माइनस नहीं होता है, cos बनना चाहिए। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, आपने पढ़ा है cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, हमने पढ़ाया भी है और समझाया भी है। नंबर ऑफ राइट एंगल 2 है, cos cos रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए cos निगेटिव हो जाएगा, बात खत्म। यानी cos माइनस cos थीटा के प्लेस पे अगर आप ये लिखना पसंद करते हो तो आप लिख दीजिए, लिख दिया सर। अब जरा मिलाइए, क्या स्थिति बनी, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो ये थीटा है, m थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, अब 2n अब n नहीं यूज कर सकते, देखो क्या नई कहानी और सीखने को मिली, क्या सवाल में n दे रखा है तो हम लोग क्या करते थे, जनरल वैल्यू जब लिखते थे तो n यूज करते थे, और सवाल में चूंकि n दिया है तो अब हम n यूज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है कि गलत सलत चीज कट जाएगी, तो ये बदला जा सकता है, हम n लिखें, हम m लिखें, हम p लिखें, हम q लिखें, सब चलेगा, क्योंकि वो वेरिएट करता है, 1 2 3 4 की गिनती होती है तो वहां पे चल जाता है। तो यहाँ दिक्कत क्या है सर, अब हम n नहीं यूज कर सकते तो हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, 2p पाई, क्योंकि p सवाल में है नहीं और p को हम यूज कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां p था। तो m थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n की जगह p लगा दिया, प्लस माइनस अल्फा, ये अल्फा है। एक बार जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन जब आप लोगे तो क्या आएगा, m थीटा इज इक्वल टू 2p पाई प्लस पाई माइनस n थीटा, ब्रैकेट खोलोगे, 2p पाई प्लस पाई माइनस n थीटा उठ के इधर आ जाता है, m थीटा प्लस n थीटा इज इक्वल टू, कुछ कॉमन है पाई, 2p प्लस 1 इंटू पाई, तो थीटा कॉमन कर लिया, क्या वैल्यू आएगी, m प्लस n, 2p प्लस 1 इंटू पाई, थीटा इक्वल टू कितने के, 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन m प्लस n, चेक कर लो। एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए सर, निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, m थीटा इज इक्वल टू 2p पाई माइनस पाई माइनस n थीटा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2p पाई माइनस पाई माइनस माइनस प्लस n थीटा इज इक्वल टू m थीटा, उठ के इधर आएगा, m थीटा माइनस n थीटा इज इक्वल टू 2p पाई माइनस पाई, इसमें अगली स्टेप में कुछ कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन कर दिया बाहर, इसमें थीटा कॉमन आ जाएगा, m माइनस n, इसको उधर भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आंसर है, 2p माइनस 1 इंटू पाई अपॉन m माइनस n। ये क्वेश्चन आपकी किताब में है सर, ध्यान दीजिएगा, ढूंढिएगा, मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए कैसे हैंडल किया गया, प्रोसीजर आपके सामने, समझ में आ गया, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग आ गया, मिटा दें इसको कि नोट करेंगे, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, इस केस को कैसे हैंडल करते हैं, ये केस भी सबसे ज्यादा टिपिकल है, देखना कैसे समझना है। साइन p थीटा इक्वल टू साइन q थीटा का अगर फॉर्मेट है तो आप जब इसको बोलोगे सर थीटा है या अल्फा है तो आप फॉर्मूला लगाइए, थीटा इज इक्वल टू n पाई, साइन वाला फॉर्मूला माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अगर साइन का सवाल है तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस का थोड़ा लगेगा, कोई बोल रहा है कॉस का लगा दो सर, नहीं चलेगा भाई, हाँ टेन का भी नहीं लगेगा, साइन का ही लगेगा। अब देखिए टेन वाले में तो सिर्फ प्लस था तो आराम से आ गया इधर, कॉस वाले में प्लस माइनस था तो एक बार प्लस लिया इधर भेज दिया, एक बार माइनस लिया इधर भेज दिया, इसमें क्या करोगे, कैसे बताओगे ये कौन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये है क्या, समस्या इसी केस की है, समझना जरा ध्यान से। आइए बचपन की बातें आगे बातें आती, माइनस 1 की पावर अगर 1 लिखी तो कहते सर वैल्यू माइनस में आएगी, अगर वैल्यू माइनस 1 की पावर 2 लिखी है तो आप कहोगे सर वैल्यू प्लस में आएगी, अगर माइनस 1 की पावर 3 लिखी तो आप वैल्यू माइनस में आएगी, अगर माइनस 1 की पावर 4 है तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो मतलब समझ गए होंगे कि अगर ये वैल्यू इवन है तो इसका कैलकुलेशन प्लस होगा, माइनस 1 की पावर अगर n, माइनस 1 की पावर n अगर इवन है तो इस पूरे का कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा।
और अगर ये ऑड है तो ये पूरा कैलकुलेशन माइनस में तब्दील हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझना है। अब यहाँ पे दो केस चलते हैं, केस 1 केस 2, क्लियर करिएगा। गोले हटा दें, गोले अच्छे नहीं लग रहे हैं, ज्यादा गोला 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 हो जाएगा ना। हाँ जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना भैया। क्या लिखते हैं, इफ n इज इवन, n कैसा है, इवन। तो आपको 10th में पढ़ाया गया था कि कभी कोई इवन नंबर मानना हो तो 2m मानते हैं। कितना मानते हैं, 2m मानते हैं। चलो ध्यान देना, इफ n इज इवन देन, इफ n इज इवन देन n इज इक्वल टू, हमने कितना लेट कर लिया, 2m, ब्रैकेट में लिख दिया लेट, मान लिया कि n किसके बराबर है, 2m के बराबर है। आइए सर पढ़िए, तो 2 थीटा, जहां जहां n लिखा वहां 2m लिखने जा रहे हैं, 2m पाई, यहाँ n दिया गया, m चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, प्लस माइनस 1 टू द पावर यहाँ कितना, 2m क्यू थीटा। अब बताइए 2m एक कैसी नंबरिंग है, ये नंबरिंग आपकी इवन है, सम है, इवन है, इसका मतलब इस पूरे का कैलकुलेशन प्लस होगा। -1 की पावर 2m एक इवन नंबर है, कैलकुलेशन पूरा पूरा प्लस, और प्लस का जब प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिर्फ प्लस ही आएगा। ये कितना बन गया, 2m पाई प्लस, यानी पूरा अगली स्टेप में खत्म, ये पूरा इतना कैलकुलेशन खत्म, और इसके पूरे प्लेस पे क्या आ गया, प्लस, क्योंकि -1 की पावर 2m प्लस, और प्लस का प्लस से गुणा, प्लस क्यू थीटा। उठा के इधर पटको, पटक दिया सर, कॉमन करो, कर लिया सर, आवाज नहीं आ रही, कर लिया। थीटा की वैल्यू बोलो, 2m पाई अपॉन p माइनस क्यू, चलेगा, दौड़ के चलेगा भाई, चलाना पड़ेगा भाई, अब इसमें और है क्या, ये ना कहीं नहीं चलेगा, चलेगा। आई सर सेकंड केस, इफ n इज ऑड देन n इक्वल टू, क्या लेट करोगे, कोई ऑड नंबर, याद करो 2m प्लस 1 पढ़ाया गया था किसमें, 10th में, भुला गए तो हम क्या करें, पुरानी किताबें खोलो। चलो रखो भैया, ये n की वैल्यू इसमें रखो इस लाइन में, तो क्या आएगा, p थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इनटू पाई, वेरी गुड, प्लस -1 टू द पावर 2m प्लस 1 इनटू q थीटा। अब जरा बताओ 2m प्लस 1 कैसा नंबर है, ऑड है, कैसा है, ऑड है, ऑड है, तो भाई क्या होगा, ये इतनी वैल्यू यहां से लेके यहां तक की बात, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर -1 की पावर 3, 5, 7 ऑड वैल्यू है, पावर ऑड है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का जब प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो पट्ट से वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो p थीटा इक्वल टू, अगली स्टेप में आप क्या लिख जाएगा, 2m पाई प्लस 1 इनटू पाई, 2m प्लस 1 इनटू पाई, और ये पूरा कैलकुलेशन इतने का ये माइनस बन जाएगा। अगली स्टेप में इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 2 थीटा 2m प्लस 1 इनटू पाई, और थीटा कॉमन p प्लस q इक्वल टू 2m प्लस 1 इनटू पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 इनटू पाई अपॉन p प्लस q। ये है भैया इवन ऑड खेल करके काम करना पड़ेगा, इसमें इवन ऑड चलता है, कॉस में प्लस माइनस चलता है, 10 में कुछ नहीं चलता, सिर्फ आप शिफ्टिंग कराइए, थीटा एक तरफ करिए, आंसर कर जाएंगे। सवाल साइन का है तो इवन ऑड लेके सॉल्व करना होगा, सवाल कॉस का है तो आपको प्लस माइनस लेके सॉल्व करना होगा, सवाल 10 का है तो आप सीधे सॉल्व करोगे। और ये मेथड का इंप्लीमेंटेशन कहां होगा, जब थीटा आरएचएस में घुस के बैठ जाएगा। इन तीनों टॉपिक्स का यूटिलाइजेशन कहां होगा, जब थीटा आरएचएस में घुस के बैठेगा। देखिए जैसे ही आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू लिखते हो तुरंत थीटा आरएचएस में दिखाई देगा, और जहां थीटा आरएचएस में दिखाई देगा आपको तीनों विधियां यूज करनी पड़ सकती हैं। साइन का सवाल है तो साइन की विधि लगेगी, कॉस का है तो प्लस माइनस लगेगा, और 10 का है तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप बड़े अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे उतार लें, छाप लें, जो आपको पसंद हो कर लें, फिर हम आगे वार्ता करें इस पे। एक सवाल इस पे भी दिखाया जाए, आपको एक सवाल करके बताया जाए कि किस तरह से इसको किया गया है, कैसे सवाल होंगे, फिर आपको इस पे वार्ता करी जाएगी, और ये छोटा सा एक टॉपिक आपके लिए समाप्त
और फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, उनको करिएगा, जो नहीं आएंगे उनको आप बोल दीजिएगा तो हम बता देंगे, और नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे, उसमें क्या समस्या है। पिछले क्वेश्चन में किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, हमने हटाओ, क्यों बताया जाए कुछ ज़्यादा, ज़्यादा पढ़ाने क्या मतलब बनता है, जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं तो पढ़ाई मत। चलिए आगे देखिए, नया टॉपिक है। अब जैसे सवाल लिखिए साइन 7 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, उठाया लिखा 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 3 थीटा, ये थीटा ये अल्फा उठा के वैल्यू रख दी। अब इसमें क्या चेक करेगा, इवन आउट चलेगा, तो लिखेंगे इफ n इज इवन देन n इज इक्वल टू 2m, क्या आएगा 7 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2m इंटू 3 थीटा। इस पूरे का कैलकुलेशन, ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव यहाँ लिख दीजिए 3 थीटा, उधर 2m पाई, इधर 7 थीटा। अब ये 3 थीटा किधर आएगा, तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा। आप समझदार हैं, इसमें कुछ हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। 4 थीटा बराबर 2m पाई, और थीटा बराबर कितने के 2m पाई बाई 4 की कटाकटी, तो पाई m पाई बाई 2 आंसर हो गया। अब इसी में क्या, इफ n इज ऑड, n कैसा होगा ऑड, देन n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, क्लियर। हाँ चलिए, वीडियो को अंत तक देखा करो, लाइक किया करो, शर्म मत करो, थोड़ी बहुत लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर लो थोड़े से लोगों को, अपने दोस्तों को, कि पढ़ो भाई पढ़ो, लोग फ्री में पढ़ाया जा रहा है हमारे यहाँ, है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जो कर चुके हैं कोई बात नहीं, और जो नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, वो सब्सक्राइब नहीं करें। चलिए तो आइए सर, इसमें क्या आ जाएगा, 7 थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर 2m प्लस 1 इंटू 3 थीटा। इसका पूरा कैलकुलेशन बता दो, ये पूरा कैलकुलेशन सीधे माइनस, इवन पावर तो प्लस, ऑड पावर तो माइनस, यानी पूरा कैलकुलेशन माइनस। जिनको समझ में आ गया होगा बिल्कुल तुरंत अपने कॉपी पे आंसर लिख चुके होंगे हमसे पहले, है ना। क्योंकि किधर आएगा तो 10 थीटा हो जाएगा ना, 7 3 10, तो 10 थीटा सीधे लिख दें, 2m प्लस 1 इंटू पाई, पाई बाहर तो पाई बाहर रखो, थीटा इक्वल कितना आएगा 2m प्लस 1 इंटू पाई अपॉन आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भैया, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसको मिटाने की तैयारी करते हैं, और आपको एक लंबी सी लिस्ट दे दे 2-4 सवालों की, हाँ लंबी सी लिस्ट 2-4 सवालों की। चलो देखो, सवाल हम लिख दे रहे हैं, करिएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो एक बार आप हमको बता देना कि सर ये इस क्वेश्चन को बता दीजिए, हम बता देंगे। नहीं बात आप पूछोगे, नहीं बताएंगे, हमें अपनी तरफ से बताने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा के पढ़ा दिया, कहीं कोई कमी नहीं रखी है। अब वो अलग बात है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें। पहला क्वेश्चन साइन 3 थीटा बराबर साइन 2 थीटा, एक नंबर। दूसरा नंबर ले लेते हैं cos 7 थीटा बराबर cos 5 थीटा। तीसरा नंबर ले लेते हैं cos 2 थीटा बराबर cos 9 थीटा। इसमें ध्यान देना, बड़ा एंगल RHS में चला गया है तो सही कर लेना बस। 4 नंबर tan 5 थीटा बराबर tan 2 थीटा, ठीक, 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा। चलिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर में लिखा है tan 2 थीटा बराबर tan 2 अपान थीटा, एक। 5 नंबर के बाद 6 नंबर लिखते हैं। 6 नंबर आपका क्या कहता है, tan थीटा बराबर cot 2 थीटा, 6 नंबर, ठीक है ना। और लिख दें, और अब जरूरत है नहीं, इतने बहुत है, इतने आप अगर कर लोगे और आ गए सारे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ प्रयास करिए, ना आए तो पूछ लीजिएगा, है ना। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इनको करने का पहले प्रयास करिए, है ना। प्रयास करिए, कॉपी पे लगाइए, लगा करके आप हमें सेंड भी करिए, हमको भी, हम भी तो देखें आपने कितना बढ़िया किया है। कुछ लोग तो काम करते ही नहीं, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं देता है। इसका मतलब यही लगता है कि वीडियो आप लास्ट तक देखते नहीं, क्यों आपको क्वेश्चन ही नहीं पता चल पाते कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और किसका हमको जवाब देना है। गर्ल्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही, इस बैच में जितनी भी गर्ल्स हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही, ये सब उनको बता दो आप लोग, है ना, कि आप लोग ऐसे पढ़ो, बाद में मजा आ जाएगा। पहले यूटी में सब फर्स्ट क्लास तरीके से फेल करेंगे। चलिए मिटा दिया जाए,
ठीक, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, और पूरे वीडियो को देखना।